एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले कितना भी तू की कोशिश कर ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन तू उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसके घर वालों से रात रहने के लिए इजाज़त मांगी और उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ इतनी रात किए जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पता लगाने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो, एक हमारा भी सवाल पूछ लेना। हमारी एक 26 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें कि उसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ। मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। उस जादुई छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के उस पार पहुँचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वह बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। उसे लेकर जाने के लिए वह तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी वही सवाल किया तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने सब बताया। तो कछुए ने भी कहा एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। मैं 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? तब उस लड़के ने कहा मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति को केवल 3 सवाल के जवाब ही दूंगा। लड़का एकदम से शॉक हो गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कौन से 3 सवाल मैं पूछूं। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर हजारों सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांगकर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ जादूगर लड़की की परेशानी हमारी परेशानियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो लड़के ने उन 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर वह जब तक अपना कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपने कवच को निकाल दिया। जैसे ही कवच को निकाला उसमें से कीमती मोती बाहर निकले और कछुए ने उस कीमती मोती को लड़के को दे दिया और फिर वह ड्रैगन बन गया। और फिर जादूगर के पास गया और फिर सारी बात बताई और तभी जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद वह उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब गया तो लड़की सामने आई और बोली उस रात हमारे हवेली पर आप ही आए थे ना? जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर वह किनारे के लिए नहीं बना, वह तो समुद्र में लहरों को चीते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आप ज़रा उन पर नज़र डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। वैसे तो डोसा एक दक्षिण भारतीय पकवान है, लेकिन आजकल भारत के अन्य हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया भर में बनाया और खाया जा रहा है। डोसा का स्वाद अब दुनिया भर में मशहूर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डोसा के साथ
कामयाबी की एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिससे आने वाले कई सालों तक लोग मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझते रहेंगे। यह कहानी है डोसा के डॉक्टर के नाम से जाने वाले डोसा प्लाजा के मालिक और संस्थापक प्रेम गणपत जी की। डोसा प्लाजा के आउटलेट में पकवान बेचकर हर दिन लाखों रुपए कमा रहे इसके मालिक प्रेम गणपत एक समय मुंबई में एक बेकरी में बर्तन साफ किया करते थे। जिस महानगर में बड़ी नौकरी पाने का सपना देखा था, अपने गांव से आए थे। वहां पहले ही दिन उनके साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर प्रेम गणपत ने एक अनजान शहर में संघर्ष किया और बड़ा मुकाम हासिल किया। पकवानों के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे प्रेम गणपत का जन्म तमिलनाडु के एक शहर में हुआ था। प्रेम का परिवार बड़ा है, उनके 6 भाई और 1 बहन है। पिता लोगों को योग और कसरत करना सिखाते हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी हो जाती थी, लेकिन अचानक खेती बाड़ी में नुकसान हो जाने की वजह से हालात बिगड़ गए। घर में 2 जून रोटी के लिए भी मुश्किल होने लगी। उसी समय प्रेम गणपत ने फैसला कर लिया कि वह 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा और घर चलाने के लिए अपने पिता की मदद करेगा। तब उसके एक परिचित ने उसे मुंबई ले जाकर अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। वो वादा था कि मुंबई में प्रेम को 1200 रुपये की नौकरी दिलाएगा। उस समय 1200 रुपये प्रेम के लिए बड़ी रकम थी। उसे अपने इस परिचित पर भरोसा था। वह उसके साथ मुंबई चला गया। परिचित प्रेम को मुंबई लाया। इसके बाद परिचित ने प्रेम को मुंबई की लोकल ट्रेन पर चढ़ाया। इस लोकल ट्रेन के सफ़र में ही वह परिचित धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। परिचित ने प्रेम को खाली हाथ छोड़ा था। प्रेम के पास जो कुछ था, रुपए थे, उसके लेकर वह गायब हो गया था। परिचित की इस बेवफाई और धोखे ने प्रेम को हिलाकर रख दिया। अनजान शहर, वह भी महानगर, वह अकेला पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। जेब खाली थी, ऊपर से उसके तमिल के सिवाय कोई और भाषा भी नहीं आती थी। मुंबई में प्रेम का दूसरा कोई परिचित भी नहीं था। वह हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों में से कोई भी भाषा नहीं जानता था। वह लोगों से बात करने की हालत में भी नहीं था। जब वह बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन से उतरा तो पूरी तरह से नाउम्मीद हो गया था। लोगों की भीड़ के बीच समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए, मदद मांगे तो किससे और कैसे। प्रेम की इस हालत पर टैक्सी वाले को तरस आया और उसने धारवी इलाके के मरियम्मन मंदिर पहुंचाया। इस मंदिर में आने वाले ज़्यादातर लोग तमिल भाषी ही थे। टैक्सी चालक को लगा कि कोई ना कोई तमिल भाषी प्रेम की मदद जरूर करेगा। प्रेम वापस अपने गांव जाने में कामयाब हो जाएगा। टैक्सी चालक की उम्मीद के मुताबिक ही मरियम्मन मंदिर में तमिल भाषी लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने प्रेम को गांव वापस भिजवाने के लिए मदद करने का भरोसा दिलाया। लेकिन प्रेम ने गांव वापस जाने का इरादा बदल दिया था। उसने फैसला किया कि वह मुंबई में रहकर नौकरी करेगा। उसने मदद करने आगे आए तमिल भाषी से कह दिया, नौकरी के मकसद से ही वह मुंबई आया था, सो यह नौकरी ही करेगा, वह गांव वापस नहीं जाएगा। प्रेम को मुंबई में पहली नौकरी चेंबूर इलाके में मिली। 150 महीने की तनख्वाह पर उसे एक छोटी बेकरी में बर्तन साफ करने का काम मिला। प्रेम ने कई दिनों तक बर्तन साफ किए और रुपए कमाए, लेकिन प्रेम के लिए ये रुपए काफ़ी कम थे। उसकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से उसे अपने घर के लिए भी रुपए भेजने थे। प्रेम ने अपने मालिक से उसे वेटर बनाने को कहा, लेकिन मालिक ने उस समय के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा नहीं किया। निराश प्रेम को बर्तन मांजने के सिवा और कुछ नहीं मिला। प्रेम ने ज़्यादा रुपए कमाने के मकसद से रात में एक छोटे ढाबे पर रसोई काम शुरू कर दिया। प्रेम को डोसा बनाने का शौक था और इसी शौक के चलते ढाबा मालिक ने प्रेम को डोसा बनाने का ही काम सौंपा। रात दिन की मेहनत के बाद प्रेम ने कुछ रुपए जमा करने में कामयाब हुआ था। इन रुपयों में अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करने की सोची। जमा किए रुपए में इडली डोसा बनाने की एक रेहड़ी किराए पर ली। प्रेम ने 1000 रुपये में बर्तन खरीदे और एक स्टोव खरीदा और इडली डोसा बनाने का कुछ सामान भी। अपने ठेले को लेकर प्रेम वसी स्टेशन पर पहुंचा और डोसा बनाकर बेचने लगा। प्रेम इतने स्वादिष्ट डोसा बनाता था कि जल्द ही वह काफ़ी मशहूर हो गया। प्रेम के बनाए डोसे के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। जो एक बार प्रेम के बनाए डोसे को खा लेता हुआ दोबारा खाने जरूर आता। प्रेम के डोसे छात्रों में काफ़ी मशहूर हो गए। कई छात्र प्रेम की ठेली पर आते और डोसा खाते। छात्रों के प्रोत्साहन और मदद से उत्साहित प्रेम ने एक दुकान किराए पर ले ली। उसने 2 लोगों को नौकरी पर भी रखा। इस तरह प्रेम ने अपना डोसा रेस्टोरेंट खोला। प्रेम ने रेस्टोरेंट का नाम प्रेम सागर डोसा प्लाजा रखा और इस तरह प्रेम ने एक के बाद एक कई रेस्टोरेंट खोले। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई और देशों में भी उनके डोसे मशहूर हो गए।
सरल, ईमानदार प्रेम गणपत आज जिस मुकाम पर है उनके पीछे उनकी मेहनत है। अब्दुल कलाम जी ने कहा भी है, जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती की उसकी श्रेष्ठ रचना है। प्रेम गणपत की यह कहानी संघर्ष से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है उसकी एक सुंदर झलक पेश करती है। एक व्यक्ति जो कभी किसी के यहाँ जूठे बर्तन साफ किया करता था, वह आदमी मेहनत, संघर्ष और लगन के बल पर अब कई लोगों को नौकरियां देने वाले डोसा प्लाजा का मालिक है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले